एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पीपुल हु वर्क टुगेदर। ऑप्शंस दिए गए हैं वर्कर, सुपर ह्यूमन, कलीग्स, एक्सपर्ट। तो जब लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं उनको कहा जाता है कलीग्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कलीग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वन हु गोज ऑन फुट, वह जो पैदल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैशिनेशन, सेकंड है पेडेस्ट्रियन, थर्ड है ट्रांसमाइग्रेशन एंड फोर्थ है एसेंट्रिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ब्लास्फेमी। ऑप्शंस हैं एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग फॉर रूलर, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रूलर, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग फॉर रिलीजन एंड लास्ट एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। नेक्स्ट, क्रोसेट का मीनिंग पूछा गया है। ऑप्शन है अवॉर्ड गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, अ रिलीजियस वॉर, अ नेवर एंडिंग वॉर, अ वॉर ऑफ पास्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ रिलीजियस वॉर, ऑप्शन नंबर बी। क्रोसेड मीन्स अ रिलीजियस वॉर। नेक्स्ट, एफीमेरल। एफीमेरल का अर्थ होता है क्षणिक या बहुत कम समय के लिए। ऑप्शन है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एवर लास्टिंग, लास्टिंग टिल वी विद, लास्टिंग टिल सर्टेन इवेंट्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक्सटेम्पोर। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पीक, स्पोकन और डन विद प्रॉपर प्रिपरेशन, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, स्पोकन और डन इन अलोन, स्पोकन और डन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्सटेम्पोर का अर्थ होता है कि बिना तैयारी के स्पोकन यानी कि स्पोक करना, बोलना। नेक्स्ट, ग्रिगोरियस। ऑप्शंस में दिए गए हैं लिविंग विद एन एम, लिविंग विदाउट एनी एम, लिविंग अलोन, लिविंग इन फ्लॉक्स। तो ग्रिगोरियस मतलब होता है कि जो एक साथ झुंड में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, लिविंग इन फ्लॉक्स। लिविंग इन फ्लॉक्स इज कॉल्ड ग्रिगोरियस। नेक्स्ट, इंडेलिबल। ऑप्शंस में दिए गए हैं अ मार्क दैट कैन बी इरेज्ड, सेकेंड ऑप्शन है अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, थर्ड ऑप्शन अ मार्क विच वी कैन सी फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इंडेलिबल का अर्थ होता है जिसे मिटाया नहीं जा सके। इंडेलिबल का अर्थ होता है जिसे मिटाया नहीं जा सके, यानी कि अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर डेलिबल होता तो उसका अर्थ होता अ मार्क दैट कैन बी इरेज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता। लेकिन इन जो लगा है, जो प्रीफिक्स लगा है इन, उसका मीनिंग होता है नेगेटिव, यानी कि अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। नेक्स्ट, इनफैलिबल। ऑप्शन है ऑलवेज फेलिंग, नेवर फेलिंग, ऑलवेज स्टॉपिंग, नेवर स्टॉपिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेवर फेलिंग। जो कभी भी फेल नहीं हो, असफल नहीं हो, उसको कहा जाता है इनफैलिबल। नेक्स्ट, इनएविटेबल। ऑप्शंस है वेरी ग्रीडी, वेरी प्रॉमिसिंग, हाईली अनसर्टेन, सर्टेन टू हैपन। तो वैसा जिसको कभी भी भुलाया ना जा सके, इनएविटेबल, यानी कि जिसको रोका नहीं जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा डी, सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित है। नेक्स्ट, नोस्टाल्जिया। ऑप्शन है ए सॉर्ट ऑफ जॉयफुल मोमेंट, a sort of horror, a sentimental longing for the past, excitement for the coming future। तो nostalgia मीन्स होता है a sentimental longing for the past। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पैनेसिया। फर्स्ट ऑप्शन है ए रीजन ऑफ द ट्रबल, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, अ सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो पैनेसिया का अर्थ होता है सभी बीमारियों का इलाज, यानी कि रामबाण इलाज। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनथेइज्म, पैन मीन्स होता है ऑल, थेइज्म मीन्स होता है गॉड या रिलीजन। ऑप्शन है द बिलीफ दैट गॉड इज नॉट वन, द बिलीफ दैट गॉड इज वन, द बिलीफ दैट गॉड परवेड्स नेचर एंड द बिलीफ दैट गॉड डू नॉट परवेड्स नेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द बिलीफ दैट गॉड परवेड्स नेचर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, पेडांटिक। ऑप्शंस दिए गए हैं अ पर्सन अबव फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, अ पर्सन नीड्स मर्सी, अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस फुलिशनेस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज इज कॉल्ड पेडांटिक। अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज इज पेडांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेगरिज्म। ऑप्शंस दे दिए गए हैं द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क, द हॉबी ऑफ गिविंग ऑल क्रेडिट टू अदर्स, अ ऑनररी वर्क, अ वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ मोरल वैल्यूज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। नेक्स्ट, प्लेटोनिक। इसमें भी ऑप्शंस में दिए गए हैं अ लव मेंट टू बी फिजिकल डिजायर, a love free from physical desire, a person who can speak all languages, a nation or person thinking of itself। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा a love free from physical desire is called platonic। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग हमसे पूछा गया है फिट टू ईट, फिट टू ड्रिंक, फिट टू स्मेल, फिट टू कैरी। तो पोर्टेबल मीन्स होता है पीने के, पोर्टेबल मीन्स होता है पीने के योग्य। तो फिट टू ड्रिंक ऑप्शन नंबर होगा बी। अगर एडिबल होता, एडिबल, तो उसका मतलब होता फिट टू ईट। एडिबल का अर्थ होता है फिट टू ईट। कैरी यहां पर होता पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स फिट टू कैरी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रेड टैपिज्म। ऑप्शन है रूड रूलर, नाइस रूलर, ऑफिशियल फॉर्मालिटी रिजल्टिंग इन डिले, ऑफिशियल फॉर्मालिटी हेल्पिंग इन ए क्विक एक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफिशियल फॉर्मालिटी रिजल्टिंग इन डिले इज कॉल्ड रेड टैपिज्म। नेक्स्ट, सानेक्योर। ऑप्शंस में दिए गए हैं ऑनररी जॉब, अ जॉब विद लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी बट हाई सैलरी, अ जॉब विद हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बट लिटिल सैलरी, अ वेरी प्रोमिसिंग जॉब और कैरियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ जॉब विद लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी बट हाई सैलरी। ऑप्शन नंबर होगा बी, जिसको कह रहता है साइनेक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। तो किलिंग के लिए हमेशा साइड आता है, साइड जो सफिक्स होता है उसका मतलब होता है किल। और ऑप्शंस में दिए गए हैं जेनोसाइड, होमिसाइड, नेमेसिस और एनोडाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, होमिसाइड। इट मीन्स किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, वन हु इज अनमैरिड, वह जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, सेलिबेट, मिसोगाइनिस्ट, एग्नोस्टिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेलिबेट। सेलिबेट मीन्स वन हु इज अनमैरिड। नेक्स्ट, पर्सन वॉक्स इन स्लीप, वह जो सोते सोते चलता है। हु वॉक्स इन स्लीप। ऑप्शंस हैं सोमनाम्बुलिस्ट, मर्सिनरी, मिसोगाइनिस्ट, आइडोलेट्री। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोमनाम्बुलिस्ट। पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड सोमनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट, पर्सन हु राइट्स विद बोथ हैंड्स, वह जो दोनों हाथों से लिखता है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिसिनेट्रस एंड सेकंड एम्बिडेक्स्ट्रस, थर्ड है एपिटाफ एंड फोर्थ है वेंट्रिलोकिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बीडेक्स्ट्रस।
एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ ए मदर, अपने माँ की हत्या, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिए गए हैं पैट्रीसाइड, इन्फेंटिसाइड, मैट्रीसाइड, सुसाइड। तो मदर यानी कि मैट्री वर्ड आएगा और साइड मीन्स किलिंग, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, मैट्रीसाइड मीन्स मर्डर ऑफ ए मदर। नेक्स्ट, द पर्सन हु बिलीव इन वन गॉड, जो एक भगवान में विश्वास करता है, मोनोसियस, सेकंड है मोनोथेइज्म, पॉलीथेइस्ट और डेइस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोथेइज्म मीन्स द पर्सन हु बिलीव इन वन गॉड इज कॉल्ड मोनोथेइज्म। इडियम्स, नाउन और सिनोनिम्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, वह जो दो लैंग्वेजेस को बोल सकता है, बाइलिंगुअल, पॉलीलिंगुअल, पॉलीगेमी, ओलिगार्ची। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाइलिंगुअल। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी
और इसमें बताना है एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ए लिविंग बॉडी, एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ए डेड बॉडी, एन एग्जामिनेशन ऑफ ओल्ड बोन्स एंड एन एग्जामिनेशन ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू removed from a living body is called biopsy. An examination of tissue removed from a living body is called biopsy. So thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.